Hello everyone. So today I am going to discuss how you can handle the subject like IDT, which is not as bulky as DT. So in this, the key idea is to practice the questions, as many as questions as you can. Okay. So what I think is कि जब आप round 1 revision कर रहे हैं तो start making charts, start making your own notes, which will be very helpful when you will be solving MCQs, when you will be doing questions. So, in your round 1 revision, what you can do is you can totally rely on study mat. I mean, out of all the 8 subjects, I would say the study material of GST is the best. The best, I mean, इसके अलावा तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. So, आप स्टडी मटेरियल अच्छे से रेफ़र कीजिए. उसमें मतलब आप एक रीडिंग देंगे, आई बिलीव आपकी 3 बार रिविजन हो जाएगी. मतलब जैसे उसमें यूजुअली क्या फॉर्मेट रहता है, पहले एक उन्होंने जैसे बेयर थ्योरी लिखी होती है, बेयर प्रोविजन में मतलब थ्योरी उनकी होती है, फिर उसके बाद चार्ट्स वगैरह रहते हैं, एंड देन लास्ट में एकदम समराइज तरीके से उन्होंने अपनी टेबल्स दी होती हैं. तो बहुत अच्छा मटेरियल है, रेफर इट. और एक बार में मतलब जैसे आपकी 3 बार रिविजन हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बिकॉज मुझे लगता है DT में ना क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में 5-6 टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं, 5-6 चैप्टर्स से क्वेश्चन एक साथ उठ के आ जाते हैं. तो आपको क्लैरिटी तभी आएगी जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन ओनली यू विल गेट दी क्लैरिटी. एंड देन व्हेन यू आर डन विद राउंड 1 रिविजन, व्हेन यू विल study all the provision, you will do all the questions, and while doing questions, please mark ABC category. It is very much required to do that, so that in your upcoming round of revision, you can concentrate more on A and B categories, and on C you can just do the audit of those questions, which is more than enough. So after your round 1 revision, you can attend mock test, and through mock test you can evaluate which are your weaker areas and which are your strong areas. So on identification of all these areas, when you get to know that okay, this particular topic is something I'm not good in, you can concentrate more when you proceed for your round 2. And in your round 2 you can concentrate more on A and B type of questions, A and B category questions, and A and B category chapters. For C category questions and C category chapters, you can channelize your energy little less. Okay, and then you can start off with MCQs also. So इस प्रोसेस में MCQ कर लोगे, मॉक टेस्ट कर लोगे, समवेयर वहाँ पे भी आपकी कैटेगरी C कवर अच्छे से हो जाएगी. ओके, तो आपका ऐसे राउंड 2 भी हो गया, मतलब विच इज़ समवेयर फिल्टर्ड वर्जन ऑफ योर राउंड 1. ओके, then again when you are done with your round 2, start doing mock test. 2-3 mock tests मतलब in between each round should be done to know that where exactly you stand, कौन से weaker areas है, कौन से आपके strong areas है. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आई मीन ये पता होना. इसके बिना अगर आप पढ़ रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो बुक से, सीक्वेंस में पढ़ रहे हो एक फर्स्ट रिविजन तक, दैट इज़ वेरी मच ओके कि ठीक है आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बना के सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, ठीक है, चलो राउंड 2 तक भी आई वुड से इट इज़ एक्सेप्टेबल. बट जब आपका राउंड 3 आ गया है तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अब हम मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ ज़्यादा चैनलाइज करना है. वो एरियाज जो कैटेगरी A और कैटेगरी B में फॉल करते हैं, मान लो आप उसी एरिया में वीक हो, तो आप वहाँ अपनी एनर्जी चैनलाइज करो ना. डोंट यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे जो टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं, हमें लगता है ये टॉपिक अच्छे आते हैं, हम ना कई बार बार उन्हीं को ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जो बाकी चैप्टर्स हैं जिनमें हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस होती हैं, हम उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं. तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू स्ट्रैटेजाइज इट दैट वे. सो राउंड 3 में तो बस आपको अपने वीकर एरियाज़ पे ध्यान देने हैं. थोड़ा सा यू कैन डू रैंडम स्टडी. फॉर रैंडम स्टडी आई हैव अपलोडेड द वीडियो, आई विल लिंक इट बिलो ऑल्सो. You can refer that if in round 3 if you are somewhere tired of doing your regular study, and you just want to randomly cover your subject, yet you do not want to waste your time, so you can follow that strategy for your round 3. Okay, and when you are done with your round, also in round 2 also you need to practice MCQ. For round 3 also you need to practice the MCQ. And once you are done with the round 3 revision, again just you can literally keep aside your books and you can totally rely on mock test. Practice as many as mock test as you can. So this is something I have talked about. How many round of revision? Ideally there should be 3 round of revision when you're doing. Okay, so ऐसे करने के बाद थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है RCM और एग्जामिशन
ये ना आप ये कॉम्बिनेशन में चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें थोड़ी रिलेटेड होती हैं। जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो इसमें से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो आप जब जैसे मान लो जैसे आपने आरसीएम पढ़ा, उसके तुरंत बाद एग्जाम्शन पढ़ लो, ताकि आपको सारी चीज़ें, सारे एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस, और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, तो हो सकता है अभी और चैप्टर्स में अच्छी हो, लेकिन अगर जब ये कंबाइन होकर क्वेश्चन आते हैं ना, देन आपका कंसेप्ट हिल सकता है और आपके आंसर्स भी गलत हो सकते हैं, जिसके चक्कर में यू कैन लूज मेनी ऑफ योर मार्क। तो बेटर कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपना कंसेप्ट अच्छे से करो। देन TOS, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैल्यू ऑफ सप्लाई के तो मैं लिटरली कह रही हूँ, थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस मोर, सो प्लीज़ डू एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू कैन। पूरा मतलब आई वुड से ICM मटीरियल चार्ट जाओ, लिटरली ट्रस्ट मी, यू विल स्कोर एग्जामिशन। एंड बहुत ज़रूरी है, अगर यू हैव दैट मच टाइम, प्लीज़ मेक चार्ट। आई विल ऑल्सो लिंक कि मैंने चार्ट भी बनाया था, एंड ऑल दिस स्ट्रैटेजी हेल्प मी टू स्कोर एग्जामिशन इन IDT। सो बहुत ज़रूरी है कि थोड़े से अपने नोट्स और अपना कुछ मतलब पर्सनलाइज्ड एक चीज़ होनी चाहिए, बी इट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, योर हैंड रिटन नोट्स, और एनीथिंग यू फील कंफर्टेबल इन। बिकॉज मतलब LDR होना, लास्ट डे रिविजन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। नहीं तो इतना मतलब जैसे इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो लास्ट डे में कवर करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं हैं तो। और अगर नहीं बना सकते हो नोट्स, एटलीस्ट कीप अ प्रैक्टिस कि आप अच्छे से हाईलाइट कर लो चीज़ों को जो लास्ट डे इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने को, क्योंकि आप पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ पाओगे इन एनी वेज। तो प्लीज़ डू दैट। So this is something I would like to suggest you guys, that how you should go with your IDT. And apart from this, if you have any doubt, you can come to me and I can definitely have one-to-one conversation with you. So all the best, guys.